सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में। आज हम एक और नए वीडियो में, जिसमें पेट जो 6 और 7 सितंबर को पेट होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण एग्जाम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तथा ये जो क्वेश्चन है ये आपके एसएससी, एमटीएस, ग्रुप डी इत्यादि में भी कारगर साबित होंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? पहला है 1471, बी है 1191, सी है 1391, डी है 1061। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी 1191 में मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। और किस में हुआ था? जो 1191 है ये हुआ था आपका तराइन का प्रथम युद्ध, यानी जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तराइन का प्रथम युद्ध, इसी में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। दूसरी बता दें, जो 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो होता 1192 में। इसमें क्या हुआ था कि जो गौरी की विजय हुए थे, यानी मोहम्मद गौरी है उसकी विजय हुई थी। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, इसमें पृथ्वीराज तृतीय की भी विजय हुई। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? पहला है फिरदौसी शाह, बी है मोहम्मद गौरी, सी है मोहम्मद बिन कासिम और डी है महमूद गजनवी। तो सर्वप्रथम जिसने भारत पर आक्रमण किया था वो किया था आपके मोहम्मद बिन कासिम, यानी 2 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। और ये कब किया था? ये किया था 711 ईस्वी में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र कब नष्ट हो गया? पहला है 600 ईस्वी, बी है 980 ईस्वी, सी है 1200 ईस्वी, डी है 1527 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1200 ईस्वी, यानी आंसर नंबर बी। यानी इसको जो नष्ट किया था नालंदा को, ये नष्ट किया था बख्तियार खिलजी, जो कि ऐबक का, यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। आइए देखते हैं। और एक और चीज़ बता दें, जो नालंदा है ये आपके बिहार में स्थित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? पहला है खिलजी वंश, बी है लोदी वंश, सी है सैयद वंश और डी है तुगलक वंश। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खिलजी वंश। यानी जो खिलजी वंश है ये दिल्ली सल्तनत में सबसे कम अवधि तक इसने शासन किया। इनका जो शासन काल है वो है 1290 से 1320, यानी 1290 से 1320, यानी इन दोनों के बीच में मात्र 30 वर्ष शासन किया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? पहला है मोहम्मद गजनी, बी है कुतुब उद्दीन ऐबक, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है आराम शाह। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली का पहला सुल्तान था। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, यानी 1206 में
कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान बना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? पहला है लोधी वंश, बी है तुगलक वंश, सी है गुलाम वंश और डी है खिलजी वंश। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुलाम वंश, यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? पहला है बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है बाबर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी जो बलबन है उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। और जो बलबन का शासनकाल है वो है आपका 1266 से 1287 के बीच में। इसी ने लौह और बलबन इसका राइट आंसर होगा। लौह और रक्त की नीति अपनाई 1266 से 87 के बीच में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? पहला है इल्तुतमिश, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है इब्राहिम लोदी और डी है अकबर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था। वो आया था किस सन में? 1333 में इब्न बतूता भारत आया था, जो कि ये कहाँ का निवासी था? ये था आपका मोरक्को का निवासी, यानी मोरक्को का निवासी। ये बीपीएससी टीआरई 1 में क्वेश्चन आ चुका है। टीआरई 1 में ये क्वेश्चन आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? पहला है 1294, बी है 1213, सी है 1417 और डी है 1398। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। ये आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? नासिरुद्दीन के शासनकाल में। नासिरुद्दीन के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। अब ये कौन था? ये था नासिरुद्दीन तुगलक वंश का अंतिम शासक। तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? पहला है फिरोज शाह तुगलक, बी है गयासुद्दीन तुगलक, सी है अलाउद्दीन सिकंदर शाह और डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में तुगलक वंश की नींव रखी। यानी आंसर 10 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, यानी 1320 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? पहला है 1296 से 1316, बी है 1286 से 1316, सी है 1303 से 1334, डी है 1410 से 1437। तो जो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो है आपका 1296 से 1316, यानी आंसर नंबर ए। इससे जो पहले था 1290 से 1296 तक, 1296 तक जो शासनकाल था वो था जलालुद्दीन खिलजी, यानी जो खिलजी वंश का संस्थापक था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। खिलजी खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? पहला है गुलाम वंश, बी है खिलजी वंश, सी है सैयद वंश और डी है शाह वंश। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैयद वंश, यानी जो खिलजी खां था
वो सैयद वंश से संबंधित था, यानी इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। यानी इसी ने सैयद वंश की स्थापना की थी। जो इसका शासन काल है वो है 1414 तक, 1414 से 1451 तक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? पहला है 1421 से 1434, बी है 1451 से 1489, सी है 1489 से 1517, डी है 1517 से 1526। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1489 से 1517, यानी आंसर नंबर सी। और जो सिकंदर लोदी का जो मूल नाम था, इसका मूल नाम था निजाम खां, यानी निजाम खान जो है इसका मूल नाम था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय यानी विजयनगर के शासकों को कहा जाता था। पहला है प्रजापति, बी है अश्वपति, सी है मेघपति, डी है नरपति। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरपति, यानी आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तुलुक राजवंश की स्थापना किसने की थी? पहला है नरसा नायक, बी है अच्युत राय, सी है कृष्णदेव राय और डी है वीर नरसिंह। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीर नरसिंह ने तुलुक वंश की स्थापना की थी। तो 15 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। जो नरसिंह हैं इन्होंने 1505 से 1565, यानी जो तुलुक वंश का शासक है, जो तुलुक वंश का शासन काल है वो 1505 से 1565 के बीच में है। इसमें 6 शासकों ने जो थे 6 शासक ने 60 वर्ष तक शासन किया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? पहला है बहमनी साम्राज्य, बी है विजयनगर साम्राज्य, सी है चोल साम्राज्य और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? यानी जो विजयनगर है वो किस नदी के किनारे स्थित था? पहला है गंगा, बी है कावेरी, सी है तुंगभद्रा और डी है कृष्णा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी तुंगभद्रा। और जो विजयनगर की जो स्थापना है वो आपकी स्थापना हुई थी 1336 में। 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, यानी 2 सगे भाई थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? पहला है हरिहर राय, बी है बुक्का राय, सी है कृष्णदेव राय और डी है सदाशिव राय। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर नंबर ए और बी दोनों, यानी त्रुटि है इसमें। तो ये हो जाएगा दोनों ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से एक था। पहला है शंकराचार्य, बी है कालिदास, सी है स्वामी विवेकानंद
डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो जो मध्यकालीन युग है, यानी जब ऐबक का शासनकाल है मोहम्मद घोरी का 1290 से, उससे मध्यकालीन युग कहते हैं। तो उसमें जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख जो अगुवा थे वो थे आपके शंकराचार्य, यानी 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। और उनका जो सिद्धांत है वो है, इनका सिद्धांत अद्वैतवाद। कभी कभी पूछ लेता है शंकराचार्य का संबंध किससे है, तो ये आपका है अद्वैतवाद। इनका जो सिद्धांत है वो है अद्वैतवाद। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था, यानी जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनके संकलन को किसने प्रमाणित किया था? पहला गुरु अंगद ने, बी है गुरु नानक ने, सी है गुरु गोविंद सिंह ने, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन को प्रमाणित किया था। यानी 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। और ये कब प्रमाणित किया था? ये प्रमाणित किया था 1706 ईस्वी में प्रमाणित किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किस गुरु की जयंती गुरु पूरब त्योहार के रूप में मनाई जाती है? पहला है गुरु गोविंद सिंह, बी है गुरु तेग बहादुर, सी है गुरु अर्जुन देव, और डी है गुरु नानक देव। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु नानक देव के उपलक्ष्य में गुरु पर्व त्यौहार मनाया जाता है। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। इनका जो कभी कभी जन्म पूछ लेता है, तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 1469 ईस्वी में गुरु पूर्णिमा यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किस वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की समान बैठक बुलाई थी तथा खालसा यानी अथवा पवित्र की नींव रखी थी, यानी खालसा पंथ की नींव रखी थी? पहला है 1669, बी है 1684, सी है 1691 और डी है 1702। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1699, यानी इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, त्रुटि है, तो सी को कर देते हैं हम। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 10वें एवं आखिरी सिख गुरु कौन थे? पहला है गुरु अंगद, बी है गुरु तेग बहादुर, सी है गुरु नानक और डी है गुरु गोविंद सिंह। तो जो 10वें एवं आखिरी सिख गुरु थे वो थे आपके गुरु गोविंद सिंह, यानी 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी? पहला है गुरु नानक, बी है गुरु अंगद, सी है गुरु रामदास, डी है गुरु गोविंद सिंह। तो जो लंगर की व्यवस्था शुरू की है वो की है आपके गुरु नानक ने, यानी 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था, यानी किया है या किया था? पहला है गुरु अंगद, बी है गुरु रामदास, सी है गुरु अर्जुन देव, गुरु नहीं होगा यह गुरु अर्जुन देव, डी है गुरु हर राय। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। तो 25 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? पहला रामानुज, बी है माधवाचार्य, सी है रामानंद, डी है रामदास। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति लाने का श्रेय दिया जाता है। तो 26 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? पहला है अकबर, बी है औरंगजेब, सी है शाहजहां और डी है जहांगीर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी जहांगीर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? यानी जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से 3 सही हैं, 1 सही नहीं है। तो पहला है 1333 में इब्न बतूता भारत पहुँचे, बी है 1506 में गुरु नानक का जन्म, सी है 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया, डी है 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में आया। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। डी नहीं हो, आंसर नंबर बी, यानी 1506 में नहीं हुआ था गुरु नानक का जन्म, बल्कि ये हुआ था आपका 1469 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जन्म हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है रविदास, बी है सूरदास, सी है कबीरदास और डी है विद्यापति। तो जो बीजक पुस्तक की रचना की है वो की है आपके कबीरदास, यानी 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कीर्तलता की रचना किसने की है? पहला है विद्यापति, बी है कालिदास, सी है कबीरदास और डी है सूरदास। तो जो विद्यापति की रचना की है वो रचना की है जो कीर्तलता की रचना की है वो आपकी की है विद्यापति ने, यानी 30 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।